प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, मिलकर परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकें, उसके प्रेम को हम मना सकें, प्रार्थना कर सकें, उनका लोगों के साथ संगति कर सकें। पिछले दिन कुछ दिनों से मैं याकूब की पत्री से पढ़ रहा था, मनन कर रहा था। और हम जानते हैं कि याकूब यीशु मसीह का एक हाफ ब्रदर, मतलब एक ही मम्मी थे दोनों के, लेकिन हाफ ब्रदर था। और साथ साथ वो यरूशलेम कलीसिया का एक अगुवे थे, बिशप के रूप में हम जानते हैं। वो यरूशलेम में ही ठहरे रहा और उसने ये चिट्ठी प्रथम तौर पर यहूदियों की विश्वासियों के लिए, इब्रानी विश्वासियों के लिए लिख रहा है। कुछ लोगों का ये अनुमान है कि ये चिट्ठियों में से सबसे पहला चिट्ठी हो सकता है। ठीक है, सुसमाचार के बाद चिट्ठी जो लिखी गई है और उसके द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, तो उनमें से सबसे पहला चिट्ठी हो सकता है। उसका इंट्रोडक्शन बहुत खूबसूरत है। पहला वचन कोई पढ़े। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे। आमीन। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास। हालेलुया। ये बोलना काफी था, परमेश्वर का दास, लेकिन वो उठाकर बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसका भाई है वो एक ही घर में बड़ा है। लेकिन अब वो उसकी नज़रिया बदल गया, ये क्योंकि जब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, ये लोग भी इतना उसको ध्यान नहीं देते थे। लेकिन पुनरुत्थान के बाद याकूब को भी एक एनकाउंटर हुआ था, तो उस समय उनको पता चला ये सच में एक केवल इंसान नहीं है, मेरा भाई नहीं है, ये प्रभु है। हालेलुया। सो वो बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दास, कुरियोस नाम है प्रभु के लिए, ग्रीक में इस्तेमाल किया है। और दास हिंदी में दास है, इंग्लिश में बॉन्ड सर्वेंट लिखा है, डुलोस। बॉन्ड सर्वेंट, बॉन्ड सर्वेंट वो है कि जो खुद अपने सहमति से, संपूर्ण इच्छा से किसी का दास बनना चाहते हैं। कोई भी किसी का दास संपूर्ण इच्छा से नहीं बन सकता, नहीं बनना चाहते, वो मजबूरी से हैं, परिस्थितियों के कारण हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति कह रहा कि आई एम बॉर्न सर्वेंट, मतलब मुझे अपने मार्ग चुनने का अधिकार है, आजादी है, फिर भी मैं चुनता हूं कि मैं इस प्रभु का दास बनूं। हालेलुया। प्रभु के जितने सेवक हैं, जितने लोग हैं, आज यहाँ पर हम गर्व से कहते हैं कि हमें गर्व है इस बात की, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। मजबूरी से नहीं, परिस्थितियों के कारण नहीं, किसी ने हमें धक्का नहीं दिया है। हो सकता है शुरुआत में कुछ परिस्थिति आए, लेकिन प्रभु ने हमारी आंखों को खोला, उनके साथ उस सफर में हमारी मुलाकात हुई। अब हम कहते हैं कि हम उसके दास हैं। हालेलुया। तो ये सबसे बड़ा एक समस्या है आज की कलीसिया में, क्योंकि यीशु मसीह को सब पसंद करता है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भी, मुक्तिदाता के रूप में भी लोग शायद चाहेंगे, है ना। कोई मोक्ष के लिए लोग सब जगह भाग रहे, तो क्यों नहीं यीशु मसीह के पास भी नहीं आना है। वो आ सकते हैं उसकी चरणों में, लेकिन उद्धार उससे नहीं होता है। किसी का उद्धार यीशु मसीह के चरणों में, उपस्थिति में, कलीसिया में, भवन में आने से नहीं होते हैं, उसका हाथ उठाने से भी नहीं होते हैं। वो अपने पूरे ध्यान के साथ, इच्छा के साथ इस वचन को सुने, सीखें और समझें, और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकारे। प्रभु शब्द का मतलब है कि हाँ, उसकी प्रभुता हमारे पास, मतलब आज से इस पॉइंट तक मैं अपना जीवन को चला रहा था,
आज से प्रभु मेरे जीवन को चलाएं, उसकी मर्जी मेरे जीवन में पूरे होए, उसके कहने से बढ़कर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये मानना मुश्किल है, और जितने लोग मानते हैं उनका उद्धार हो जाते हैं। हालेलुया। और इस बात पर वचन बहुत क्या बोलते जोर देता है। मैं जस्ट गूगल सर्च कर रहा था कि कितने बार प्रभु शब्द न्यू टेस्टामेंट में लिखा है। इससे 717 बार प्रभु 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 लिखा है। आमीन। और कितने बार उद्धार करता शब्द लिखा है, सेवियर, मात्र 24 बार। कितना? 24. Lord is mentioned 717 times in the New Testament, and only 24 times Savior word is used. Hallelujah. इसका मतलब मसीह जीवन सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं है, उद्धार पाकर हमें उसकी प्रभुता में चलना है। हालेलुया। सो याकूब की पत्री जब पिछले दिन पढ़ रहा था कि कुछ ऐसी संदेश मेरे मन में, मेरा पढ़ाई में उठ के आया, जिसका कई साल पहले, हो सकता है कि 15-20 साल पहले, ये सच्चाई का प्रकाशन मैंने पाया है, जिसके कारण जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे मदद कर रहा है। लेकिन एक मैसेज के रूप में शायद मैं पहली बार उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन ये जीवन की सीखी हुई, समझी हुई, प्रकाशन पाए हुई बात है। हालेलुया। आमीन। याकूब का पहला अध्याय 2 से 4 हम पहले पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पर याकूब कह रहा कि तुम्हारी विश्वास की क्या होगी? परख होगी, परीक्षा होगी। परीक्षा क्या है? हमारे जीवन में आने वाले अपरिहार्य कठिन परिस्थितियां जो आपके इच्छा के बिना आप नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं, हर समय आते हैं, छोटा बड़ा आते हैं। और परीक्षाएं हमारे विश्वास को बढ़ाता है। परीक्षा के साथ हमारी संगति परमेश्वर के साथ गहरी हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर परीक्षा करता है कभी कभी, या परमेश्वर अनुमति देता है हमारी परीक्षा होने के लिए। मैं बहुत साल तक, क्योंकि ऐसा चर्च से मैं जुड़ा था बचपन से कि जब भी परीक्षा आते हैं हमें एक ही बात मालूम है, चलो भाई 3 दिन उपवास करो, 7 दिन उपवास करो, परीक्षा हट जाए। परीक्षा हट जाए, ये हट जाए। लेकिन बाद में पता चला परीक्षा हटने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना है। आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, बीमारी हो, बीमारी की चंगाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं हट रहा है तो एक बात याद रखना, वो भी एक परीक्षा है आपके लिए। हम बोलेंगे बस ये तो शैतान कई बार हमें, है ना, आज सुबह कोई बोल रहा था गिराने की कोशिश करता है। पिछले दिन मेरे से कोई बहन पूछ रहा था, वो गिर गई थी, उसका टेल बोन में क्रैक आ गया, तो उनके चर्च वाले बोल रहे कि शैतान ने तुम्हें धक्का दिया। मैंने बोला शैतान ने धक्का दिया हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। आपके सिर का एक बाल तक भी नहीं गिरता परमेश्वर के अनुमति। अगर परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी परीक्षा का अनुमति करते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का एक ही मकसद है, आपको बढ़ाने के लिए आत्मिक जीवन में, और उसके साथ जो संगति है उसमें गहराई में ले चलने के लिए। हालेलुया। परीक्षाओं को देखने का नजरिया अगर आपका बदल गया ना,
आपका मसीह जीवन में जयवंत होना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहते हैं कि जब भी परीक्षाएं हम बैकफुट में जाए, मतलब डर जाएं, हम हार जाएं या हम हार माने, अरे कोई नहीं, बचा लो बचा लो, बचा लो वाली बात नहीं है। हम जैसे आज वचन हमने सुना था, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हमें सामना करना है, क्योंकि ये मत सोचना है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं जान रहे। एवरीथिंग, खास करके उनके संतानों के जीवन में जो भी होता है, इट इज ऑल प्री प्लान्ड। मैं तो आप भी कई वचन सुना है कि जो पतरस और उनके चेले नाव में जा रहे थे, है ना, यीशु मसीह ने उनको क्या कर दिया, बहुत चमत्कार हुआ, विवश किया, जल्दी 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 उस पार जाओ। फिर वो पहाड़ में गए प्रार्थना करने, और पहाड़ में से वो देख लिया कि ये आंधी तूफान से परेशान हो रहा है। फिर वो चल के आया है। ये वचन का प्रचार हम कई बार ये सुना है कि, है ना, आंधी तूफान, तुम्हारे जीवन में आने वाले सारे आंधी तूफान यीशु मसीह थमा देगा। लेकिन एक बार जब मैंने ये वचन पढ़ रहा था कि जब ये शब्द मैंने पढ़ा, यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया जाने के लिए, तब मुझे लगा कुछ डाउट हो गया। ये जानबूझ के यीशु मसीह उनके जीवन में परीक्षा डाल रहे थे। हालेलुया। मतलब उनको सब कुछ मालूम है। मैं ये भी सोच रहा था कि वो उनको भेजा, वो पहाड़ पर चला, पहाड़ पर चल के हवा से हुक्म दिया, चलो इनको घुमा दो। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, हवा से, क्योंकि इनके अंदर से डर मैं निकालना चाहता हूं। इनके अंदर ये हवा को देकर, आंधी तूफान को देकर, अगर ऐसे डरते रहोगे, सारे संसार के छोर तक सुसमाचार को कैसे पहुंचाएंगे। हालेलुया। जानबूझकर यीशु मसीह ने उनके जीवन में आंधी तूफान भेजा, क्योंकि आंधी और तूफान के ऊपर किसका अधिकार है? हालेलुया। और दूसरी एक और बात, अगर आपका अभी भी विश्वास नहीं है, यीशु मसीह बोला थम जाओ, तब वो, इसका मतलब उसने बोला शुरू हो जाओ, तभी अभी बोला थम जाओ। हालेलुया। आप अगर किसी भी बात से घूम रहे हैं, परेशान हैं, आंधी तूफान में हैं, याद रखना, हो सकते हैं प्रभु ने आदेश दिया है उसको, वो आपको नाश करने के लिए नहीं, आपके अंदर से कुछ कमजोरियों को, कमियों को दूर करने के लिए, प्रभु के साथ आपको नजदीक लाने के लिए है। हालेलुया। ये नजरिया है ना, आपको जयवंत से भी बढ़कर बना देगा। शैतान परेशान हो जाएगा, इसको मैं कैसे गिराऊं, क्योंकि ये तो किसी भी चीज से डरते नहीं, किसी भी चीज, हर जो भी मैं इनके जीवन में भेजता हूं, ये परीक्षा के रूप में लेते हैं और उसको पास हो जाते हैं। तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो आपको छोड़कर दूर जाएंगे, शांत जगह में जाकर बैठने लगेंगे, इसको मैं अभी कैसे। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो एक ही परीक्षा काफी है, उससे तो सालों से घुमा रहे हैं आपको, एक ही परीक्षा से सालों से घुमा रहे। हमें आगे बढ़ने का समय है। हालेलुया। भारत का आत्मिक वातावरण बदल रहा है। हालेलुया। भारत का इतिहास बदलने वाला है। भारत के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। उससे पहले डरपोकों को नहीं, परमेश्वर कुछ योद्धाओं को तैयार कर रहा है। हालेलुया। परीक्षा बाहर से आता है। हालेलुया। बोलो, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। बोलो ना। डरना नहीं। कुछ लोग बोलने से भी डरते हैं। अरे कुछ नहीं, आपका और मेरा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हमारा कोई खूबी के कारण नहीं, क्योंकि हमें उसने अपना लिया है, हमें चुना है, अपना बनाया है, उनकी आंखों की पुतली समान हमें रखा है, संभालते हैं। हालेलुया। हमें कई बार प्रचार नहीं, कभी गीत गाते समय भी आपसे प्रभु बात करते हैं ना, खास करके ये जो गीत मेरे लिए बहुत पसंद है, आंख की पुतली जैसे उसने हमें संभालते। हमें ग्रीक शब्द में एक समस्या है, एक ही शब्द कई बार, जैसे हर भाषा में होते हैं, इंग्लिश में भी है, एक ही शब्द कई अलग अलग मीनिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है परिस्थितियों के आधार। तो उसके लिए हमें समझने के लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे,
याकूब 1:12 से 15 तक। धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। हिंदी में उस वचन में परीक्षा बार बार लिखा है, लेकिन इंग्लिश में अलग है। एक इस टेस्ट या ट्रायल, दूसरा है टेम्पटेशन। लेकिन ग्रीक में एक ही शब्द है इसका, परास्मोस करके, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा हमें बदल के पढ़ना अच्छा होगा आपको समझने के लिए। पहला वचन हम पढ़ेंगे 12 में, इस प्रकार हमें पढ़ना है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ठीक है, आपका जब परीक्षा होती है हमें स्थिर रहना है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अब 13 वचन, जब किसी की, वहां पर परीक्षा है लेकिन आप थोड़ा सा बदल के पढ़िए शब्द, जब किसी की प्रलोभन हो। क्या हो? प्रलोभन हो, तो वह यह न कहे कि मेरी प्रलोभन परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की प्रलोभन हो सकती है और ना वह किसी की प्रलोभन आप करता है। हमें परमेश्वर परीक्षा करता है, लेकिन परमेश्वर किसी को टेम्प्ट नहीं करता, प्रलोभन, क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रलोभन बुराई से उत्पन्न होता है, पाप कराने के लिए उसका उद्देश्य है। परीक्षा क्या है? मैंने बोला परीक्षा हमारे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां हैं, बाहर से आने वाली कठिन परिस्थितियां। अभी प्रलोभन क्या है? प्रलोभन, ध्यान से सुने, परमेश्वर के अलावा कुछ और चुनने का अवसर है। आमीन। Temptations are opportunities to choose something other than God. प्रलोभन परमेश्वर के अलावा कुछ और चुनने का अवसर है। प्रत्येक प्रलोभन इस झूठ पर आधारित है कि परमेश्वर और उसकी इच्छा के अलावा कोई अन्य चीज मेरी आवश्यकता को पूरा कर सकती है या मुझे संतुष्टि दे सकती है। हर एक प्रलोभन किससे आधारित है? झूठ से आधारित है। हर एक प्रलोभन के पीछे एक झूठ है। वो झूठ क्या है? वो झूठ हमें ये कहते हैं कि कोई अन्य चीज की तुम्हें जरूरत है, आवश्यकता है परमेश्वर के अलावा, जो तुम्हें संतुष्टि दे सकती है। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो आपको परीक्षा और प्रलोभन को अलग अलग देखना शुरू करना है, तभी आप इन दोनों के ऊपर जय पाएंगे। जब परीक्षा आएंगे ये मत समझना है कि यह प्रलोभन है, जब प्रलोभन आएगा ये मत समझना है कि यह परीक्षा है। आपको पहचानना होगा, समझना होगा, तभी, क्योंकि परीक्षा परमेश्वर से आते हैं, परमेश्वर की अनुमति से आते हैं। प्रलोभन जब आते समय भी परमेश्वर जानता है, उसकी अनुमति से नहीं, परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर का कोई हाथ उसमें नहीं। परीक्षा बाहर से आते हैं, प्रलोभन अंदर से आते हैं। अभी हमने पढ़ा था, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर प्रलोभन में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो प्रलोभन कहां से आते हैं? अपनी ही अभिलाषाओं से आते हैं। परीक्षा कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं, आपकी परिस्थितियों से आते हैं, अन्य लोगों से आते हैं। हमें बाहर मतलब यहां तक शरीर से भी, आपका शरीर में मतलब बीमारी है, वो भी परीक्षा बाहर है, लेकिन प्रलोभन अंदर है, शरीर से भी अंदर है, इन योर हार्ट, आपके मन के अंदर है। तो ये दोनों को
अलग अलग बताया है, लेकिन क्यों बताया? एक ही अध्याय के अंदर इन दोनों के बारे में क्यों बताया? क्योंकि इन दोनों का कोई कनेक्शन है। आमीन। ये अलग तो हैं, लेकिन एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? यदि हम सावधान नहीं हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं प्रलोभन में बदल सकते हैं। यदि आप ध्यान नहीं दोगे, आपके जीवन में जो जो परीक्षाएं हो रही हैं वो प्रलोभन में बदल सकते हैं। थोड़ा सा समझने की बात है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बताऊं, जब हमारी, उदाहरण के लिए, जब हमारी परिस्थितियां कठिन होती हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने का, उसके प्रेम पर सवाल उठाने का और उसकी इच्छा का विरोध करने का प्रलोभन आते हैं। समझ गए? जब परीक्षा ज्यादा होती है तो क्या होते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने का, कंप्लेन करने का, या उसके प्रेम, क्या प्रभु आप सच में मुझे प्यार करते हैं? नहीं, शायद प्रभु मुझे प्यार नहीं करते। और परमेश्वर की इच्छा के विरोध करने का मतलब कोई फायदा नहीं परमेश्वर की इच्छा पर चलना, अब तो मैं अपनी मर्जी ढूंढ लूंगा। यह प्रलोभन होता है। लेकिन कठिनाइयों से होकर जब जाते हैं, इस समय क्या करे? शैतान हमें कठिनाई से बचने का अवसर प्रदान करता है। हेलो, इस समय क्या करता है? कठिनाई से बचने के लिए शैतान बोलेगा, अवसर प्रदान करेगा। इसको प्रलोभन कहा जाता है। हालेलुया। तो प्रलोभन शैतान और उसके एजेंट्स के द्वारा आते हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? यस, समझ रहे हैं परीक्षाओं को, प्रलोभनों को, इन दोनों के ऊपर 2025 में CFC के एक एक विश्वासी जय पाना है। हालेलुया। आमीन। हम लेट अस टेक इट वन बाय वन। हालेलुया। जय पाकर जब एक बार आप जीत को हासिल करेगा ना, जीत को छकेंगे, आपकी उसकी मिठास अच्छा लगेगा। हालेलुया। हारते जा रहे, हम सोच रहे कि यही मसीह जिंदगी है। मैं भी ऐसा था 30 साल तक। हालेलुया, लगभग 30 साल तक। लेकिन जब जीतना शुरू हो गया, मेरी आंखें खुल गया। मैं सोचा भाई, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या क्या क्या, वाह! अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक एक समय लगता है, बट एक एक एरिया पर परमेश्वर आपको जिताना चाहते हैं। हालेलुया। सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस? इसके फर्क क्या है, अंदर क्या है? ट्रायल्स और परीक्षा और प्रलोभन के बीच में अंदर क्या है? नंबर 1, God can be the source of our trials, but God will never tempt us. क्या है? परमेश्वर हमारी परीक्षाओं का स्रोत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी प्रलोभन में नहीं गिराता। हमें प्रलोभन नहीं करता, देता। हमें समझ गए? परीक्षा में परमेश्वर का अनुमति है। परमेश्वर शायद खुद परीक्षा कर रहे होंगे। किसकी परीक्षा हुई बाइबल के अंदर? कुछ लोगों की परीक्षा हुई ना, परमेश्वर ने खुद परीक्षा ली। अय्यूब, और अय्यूब का तो डायरेक्ट शैतान आकर मदद मांगी है, डायरेक्ट परमेश्वर ने बोला। फिर उसके बाद परमेश्वर ने डैश की परीक्षा ली, लिखा है अब्राहम की परीक्षा ली। उसमें शैतान का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर जानना चाह रहे थे कि अब्राहम क्या सच में मुझे प्यार करते, मेरा भक्त है। अय्यूब के लिए शैतान भी आकर अनुमति मांगी, तो परमेश्वर बोले कोई बात नहीं, तुम परख लो। आमीन। सब कुछ तेरे हाथ में है, केवल उसकी प्राण की हानि नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर ये तो बड़ा खुश होकर गया, अय्यूब को परखने के लिए सोचा कि अब तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन अंत में जब उस कहानी अंत हो जाते हैं ना, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु इतनी बड़ी परीक्षा होने के बाद इतने अच्छे इंसान को आपने और अच्छा बना दिया। हालेलुया। जो अच्छे इंसान था, जिसके बारे में परमेश्वर ने खुद क्या किया? गवाही दिया। किसको दिया?
शैतान को दिया, बाकी किसी को परमेश्वर गवाही दिया तो कोई बात नहीं, हमें तो इतना मालूम है, शैतान सब बातें जानते हैं। हाँ, लेकिन जो धर्मी था उसको परमेश्वर ने अब और धर्मी बना दिया। जो परमेश्वर को जानता था उसको परमेश्वर और करीब ले आया। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला हर परीक्षा के पीछे परमेश्वर चाहते हैं कि आपको और करीब लाए। इसलिए परीक्षा दूर होने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना। ओके, अगर परमेश्वर परीक्षा नहीं करते हैं, इफ गॉड इज नॉट द सोर्स, प्रलोभन नहीं करते, फिर कौन करता है? अगर प्रलोभन परमेश्वर नहीं करता है तो फिर कौन करता है? हाँ, जो बात हमने शुरुआत में पढ़ी मैं फिर से आपको सुनाना चाहता हूं। प्रलोभन क्या है? प्रत्येक प्रलोभन इस झूठ पर आधारित है। तो आपका प्रलोभन का सोर्स एक झूठ है। वो हो सकते आपके अंदर से है, हो सकते बाहर से है, हो सकते शैतान से। ठीक है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्रलोभन का है हमारी ही हृदय। आमीन। क्या है? हमारा दिल, हृदय हमसे झूठ बोल सकता है, बोलेगा। यस, यू कैन लाई टू योर सेल्फ। हालेलुया। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। आज दुनिया क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? टैगलाइंस है हमारे दुनिया में, बिलीव इन योर सेल्फ, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ट्रूथ। मतलब भाई ट्रूथ भी अपने अपने है। अभी सच्चाई का भी कोई अंत नहीं है। बोले कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सच्चा लगता है वो आपके लिए सच्चा है, जो मेरे लिए है वो मेरे लिए सच्चा है। और हमारे आज के पीढ़ी को वो सुनना पसंद है, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर विश्वास करो। हाँ, आप कर सकते हैं, कर सकते हो तो ठीक है। आंख बंद कर कर अपने दैट कभी विश्वास नहीं, क्योंकि आपका हृदय आपको धोखा दे सकता है। योर हार्ट कैन डिसीव यू। वो that is a depth of sin in humanity. मनुष्यत्व के अंदर पाप की गहराई इतना। इसलिए मैंने अभी बोला ना, यीशु मसीह के पास आए, एक मीटिंग में चंगा हो गया, हाथ उठाया, लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा उद्धार हुआ है। उनको कोई भी अंदाजा भी नहीं है कि पाप की गहराई कितनी है। हालेलुया। मैं तो पहले भी बोल चुका हूं, फिर से आपको याद दिलाएंगे। शैतान सिर्फ 2 लोगों के पास डायरेक्ट आया था प्रलोभन करने के लिए। बाइबल के अंदर जो लिखी हुई बातों में 2 लोगों के पास व्यक्तिगत आया, उसको प्रलोभन परीक्षा करने के लिए, उसको गिराने के लिए। किस के पास आए थे? हाँ, सबसे पहले वाटिका में आए थे वो हमारी माता जी के पास। हाँ, और वहां पर तो हम हार गए, हम सब हार गए। माता जी ने ऐसा कदम उठाया, हम सब हार गए। मतलब मैं ऐसा बोलता हूं, एक ऐसी गहरी गड्ढा में हम गिर गए जिसमें से हम कभी निकल नहीं सकते। We fall into one of the deepest pit of sin. No man can escape from that. क्योंकि यिर्मयाह जो हम पढ़ते हैं ना 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग है। मतलब नो, यू कैनॉट हील दैट बाय योरसेल्फ। उस रोग को आप इलाज नहीं कर सकते। उसको भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। क्योंकि प्रलोभन भाई बाहर से आने वाली परीक्षा फिर भी हम कैसे भी करके क्या सकते हैं, जीत सकते हैं। चलो उपवास ले लो, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, वचन पढ़ो, हम रेसिस्ट कर सकते हैं। अंदर से आने वाले में हम हर बार गिर जाते हैं। We fall into our own temptations, our own desires. We fall prey.
हम उसके शिकार बन जाते हैं कि हमारे अभिलाषाओं का शिकार बन जाते हैं। आमीन। सो क्या नहीं करना? अपने ऊपर बिलीव नहीं करना। फिर किसके ऊपर बिलीव करना? जीसस सेड बिलीव इन मी एंड माय फादर। हालेलुया। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो। मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं जल्दी आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। हालेलुया। अगर विश्वास करना है, विश्वास करने योग्य कोई है, वो केवल यीशु मसीह है। परमेश्वर के अंदर कोई बुराई नहीं है, ना वो किसी को धोखा देता है, ना वो बुराई से किसी का परखता है। हालेलुया। हाउ ग्रेट फादर वी हैव। कितने बड़ा अच्छा एक पिता हमारा। हालेलुया। अब वह यही समय है कि आमीन बोलने का। उस समय ध्यान इधर उधर ना भटके। हालेलुया। क्योंकि आपका बुनियाद है, मसीह जीवन का बुनियाद है। क्या है? यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपना संतान होने का, आपका A of Christianity, A of your relationship with God is that you are His son and He is your father. हर वक्त उसी पर खड़ा होना है, उस नींव पर खड़ा होना है। That is the foundation of our whole life. Hallelujah. भरोसा करना है, उसी पर करो। अपना मन, अपने आइडिया, अपने दिमाग पर भरोसा मत करो। लेकिन हम अपने 3 बच्चे हैं, कभी भी ये इनकरेज नहीं करते। कहीं भी अगर दिखते हैं कि उनको लगता है कि अरे मैं तो स्मार्ट हूँ, मैंने तो अच्छा किया, तो तुरंत ठोकते हैं उसको। भाई अपने ऊपर भरोसा, अगर आपने कुछ किया वो परमेश्वर का अनुग्रह समझ लो। हालेलुया। क्योंकि अगर ऐसे उसकी खुद को, स्वयं को, सेल्फ को बढ़ने दे तो बाद में बहुत परेशान हो जाएंगे। So don't believe in yourself. हालेलुया। कुछ लोग बहुत ध्यान से सोच रहे, भाई ये क्या करूं अभी, पास्टर जी ने चेकमेट कर दिया, अब मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता। हाले आगे प्रभु आपको बढ़ाएगा। हम खुद बढ़ने नहीं चाहना, लेकिन उनका अपना टाइम होता है, अपना तरीका होता है, अपना रास्ता होता है, उसी में आपको चलना। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार हमें कुछ बातें, कुछ निर्णय हमारे दिमाग में अच्छा लगता है, ठीक लगता है, उसमें कोई प्राथमिक तौर पर कोई बुराई नहीं है, देखने में कोई बुराई नहीं है, और हम करते भी, करते 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 उस रास्ते में आगे बढ़ेंगे, बाद में जाके पता चलेगा भाई ये तो रास्ता अलग हो गया। तब तक तो फिर देर हो जाते हैं, और वहां से कोई शॉर्टकट भी नहीं है दूसरे रास्ते में कूदने के लिए। अगर करेक्ट करना है, क्या करना है? वापस जितना गया उतना पीछे जाकर फिर आगे चलना, प्रभु के साथ चलना है। यही दिक्कत है। कई मसीह लोगों को ये धोखा हुआ है, धोखा मिला है। एंड वो लोग क्या सोच रहे, कोई बात नहीं, तो इतना साल हो गया, अभी कौन करेक्ट करने जाएगा? भाई मैं बोलूँगा, आप मरने जा रहे हैं, उससे पहले भी किसी ने अगर आपको कुछ बात करेक्ट कर लिया, अगर आपको लग रही है आई वाज रॉन्ग, प्लीज करेक्ट इट। उस समय कोई घमंड, ईगो, प्राइड मत पकड़ के रखिए। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना और विश्वास में चलता हूँ, प्रभु आखिरी दिन तक संसार में जब भी जिएंगे, मुझे आप बदले, मुझे आप करेक्ट करें, मुझे आप सिद्ध बनाए। हालेलुया। ऐसी मानसिकता आपके रखेगा ना, परमेश्वर आपको जल्दी बातों को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। सो डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। कौन सा सेल्फ? योर ओल्ड सेल्फ। ठीक है, आपकी पुरानी जो मनुष्यत्व पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि वहां से सारी प्रलोभन आती है और वो बहुत धोखेबाज है, वो हृदय धोखा देने वाला है। सेकेंड सोर्स ऑफ दैट लाई, दूसरा श्रोता है जो झूठ का, वो संसार आपको झूठ बोलती है। संसार क्या बोलती है? झूठ बोलती है नहीं? कितने लोग को पता चला संसार झूठ बोलते?
पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 में इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। अब आखिरी अगला वचन ध्यान से, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा। संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं। टीचिंग लाइन में जितने लोग हैं, आपको मतलब व्हाइट बोर्ड में आपने कुछ बात लिखा, अगला बात लिखने के लिए मिटाते हैं। तो एक पीढ़ी संसार में प्रभु ने भेजा, उसका समय खत्म हो गया, प्रभु उसको मिटा दिया। फिर अगला पीढ़ी आ रहा है, उसको मिटा दिया। सिर्फ पीढ़ी नहीं, उसका काम भी मिट जाते हैं, उसका नाम भी मिट जाते हैं, सब मिटेगा और लास्ट में सब मिटा देगा। मानने के लिए तैयार नहीं है किसी भी चेहरा देखने से। आप जितने भी बड़े मकान बनाओ वो सब मिटाया जाएगा। कुछ भी मनुष्य का निर्मित इस संसार में, इस दुनिया में नहीं रहेगा। इससे पहले वो सब मिटेगा, फिर उसको आग से शुद्ध किया जाएगा, फिर स्वर्ग से नया पृथ्वी, नया आसमान उतरेगा, नई यरूशलेम। हालेलुया। एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट। कोई उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। हम बोलते हैं ना हिंदी में, नाम और निशाना भी नहीं रहेगा। मतलब प्रभु के पास भी उसका रिकॉर्ड नहीं है। आप कितने भी बड़े बड़े काम करो, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। हेलो। तो ज्यादा करने से नहीं, ज्यादा बोलने से नहीं, जो आप करते हैं आप 2 बार 3 बार पक्का करो कि यह प्रभु की इच्छा है कि नहीं। हालेलुया। आमीन। दुनिया भाग रहे हैं, सारी दुनिया भाग रहे हैं कहां? संसार के उच्च परम सीमा में चढ़ने के लिए भाग रहे हैं। Want to be on the top of the world. That is why all these generations are running after. But God says it will be destroyed. It will be brought down. Hallelujah. आपकी सपनाओं में कुछ नुकसान हो गया, आपने बड़ी बड़ी सपना देखा लेकिन हो नहीं पाया, प्रभु का धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद करना? प्रभु धन्यवाद, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं हो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अच्छा था, बहुत बड़ा बढ़िया से मैं पैसा कमा सकता था, लेकिन हुआ नहीं, आखिरी में जाकर बंद हो गया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि ऐसे आगे बढ़ने से हो सकता है कि आप परमेश्वर के रास्ते से अलग हो जाएंगे। फिर कभी लौट कर आना भी एक अवसर नहीं मिलेगा आपको। ऐसे कई लोगों को मैं अपने पिछले ट्रिप में देखा है। मैं सोचता हूं कि इनको यहाँ होना नहीं चाहिए था, ये तो परेशान है। लूत की कहानी मुझे हमेशा याद आती है। लूत धर्मी था, लेकिन वो क्या हो गया? लूत की कहानी जाके पढ़ ले। धर्मी था, शुरुआत अच्छी की, लेकिन रास्ता भटक गया। अपने रास्ता चुन लिया, फिर वो रास्ते से वो वापस नहीं आ पाए। There is something called a point of no return. हमें याद रखना, परमेश्वर का कृपा है, अनुग्रह है, दया है, लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर का हाथ भी हट जाते हैं। That is a point of no return. फिर आप वापस भी नहीं आएगा। वो आपकी आत्मा की, प्राण की नाश हो जाएगी। शरीर घर सब रहेगा, लेकिन आपके प्राण, उद्धार का अंत हो जाएगा। So let us not run after the world. हमें संसार के पीछे भागने वाले ना बने। हम सब संतुष्ट हो जाए। जो आपके पास है उससे आप संतुष्ट हो जाए। कम है तो भी संतुष्ट हो जाए। बोलना प्रभु धन्यवाद, क्योंकि इस दिन, आज के दिन, इस समय पर आपकी इच्छा थी कि मैं यहीं रहूं।
और आपने जो भी मेरी जरूरत था उसको पूरा किया, धन्यवाद। आत्मिक जीवन से संतुष्ट नहीं होना, लेकिन भौतिक जीवन से, आपके संसार में जो है उससे संतुष्ट होना। प्रभु की मर्जी है, वो आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरा झूठ संसार हमें बोलते हैं, तीसरा झूठ शैतान हमें बोलता है। आमीन। तीसरा झूठ यूहन्ना 8:44 में इस प्रकार लिखा है, उसके आखिरी भाग में, शैतान झूठा है वरन झूठ का फैक्ट्री है। ये सारे झूठ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? शैतान की फैक्ट्री से। तो ये बाकी दोनों उसका एजेंट है। कौन? शरीर और संसार, ये दोनों शैतान का एजेंट है। ये तीनों पर विश्वास नहीं करना, अपने शरीर पर, संसार पर और शैतान पर। ये तीनों पर क्या नहीं करना? विश्वास नहीं करना। फिर किस पर विश्वास करना है? पिता पर, यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास करें। हालेलुया। आंख बंद करके विश्वास करें। बोला प्रभु, इसलिए हम बोलते हैं जो कुछ आप चाहते हैं मेरे जीवन में प्रभु आप कर लें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा है, विश्वास है। आप जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रत्येक पाप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कई बार हम सोचते कि हम दिमाग लगा लेते हैं कि हम अपने ताकत से वजन पढ़ते हैं, अपने ताकत से, बुद्धि से क्या करें? शैतान की झूठ को पकड़ पाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। शैतान के झूठ को हम पकड़ पाएंगे, कोई बात नहीं। अब तो पहले वो समय था जब मैं बहुत सारे गलतियां करी, उसके झूठ में मैं फंस गया था। अब मैं सीख गया, अब मैं नहीं फंसूंगा, कभी ऐसा भी नहीं सोचता। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते ना, वो नए नए वेपन्स आपके ऊपर प्रयोग करेगा। नए नए झूठ, वेपन मतलब झूठ, जिसका आपने अभी तक देखा भी नहीं। इस पीढ़ी जिस झूठ के सामना कर रहा है, पिछले पीढ़ी अभी तक सामना नहीं किया, और अगले पीढ़ी के लिए वो उनके पास और झूठ है, और वो ऐसे झूठ का ऐसा प्रयोग करते हैं वो पता भी नहीं चलेगा ये झूठ। उसकी गंभीरता आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं कई बार सोचता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ यार, मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ, देखो आप अपने जीवन में बहुत सारे काम किया, क्योंकि हमारे विश्वास के अनुसार हम कुछ काम तभी करते हैं जब हमारे विश्वास उस बात पर, तब हम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें ठीक लगता है, हम करते हैं। लेकिन अगर मान लो परमेश्वर की उपस्थिति में हम पहुंच गए एक दिन, मतलब आखिरी में, हमारा जीवन के अंत में, यीशु मसीह के आगमन पर हम पहुंच गया, हमें पता चला कि बहुत कुछ हमने जो किया वो गलत था, तो क्या होगा ना? हम बोलते हैं ना, ऐसा हमें महसूस होगा हमारे पैरों के नीचे से जमीन चली गई। ऐसा किसी के साथ ना हो। हम इतना कॉन्फिडेंट भी ना हो कि बस आत्मिकता पर, हमारे खुद की आत्मिकता पर इतना कॉन्फिडेंट ना हो कि भाई अब तो नहीं, मैं नहीं गिरूंगा शैतान के झूठ में। नहीं, उसके पास नए नए झूठ है, उसके पास नए नए टेक्निक्स है आपको गिराने का। तो इसलिए क्या करना, हर दिन परमेश्वर पर लिपटे रहना, जुड़े रहना, और बोलना प्रभु आप ही सच्चा है, आपके ऊपर हमारी भरोसा है, आप मुझे बचाएं, और मेरे जीवन में यद्यपि अभी भी कुछ ऐसी बात है तो मुझे शुद्ध करना। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया ना, मुझे ये प्रार्थना बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर के ऐसा रास्ता मेरे अंदर है, मेरे हृदय में कोई चाल है जो कल को आपको दुख पहुंचा सकता है। ऐसा मार्ग जो मेरे अंदर है, एक पुरुष के अंदर, एक स्त्री के अंदर, एक जवान के अंदर, एक आदमी के अंदर है, जो रास्ता मुझे आपसे दूर ले जाएंगे, जिसके कारण आपको दुख लगेगा। मैंने क्या इसके लिए इनको चुना था।
वो कौन समझ सकता है? परमेश्वर समझ, दूर से, क्योंकि वो कल को देखने वाला है, आपके अंत को भी वो जानता है। इसलिए हम पहले से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसी कोई रास्ता में अगर मैंने अपना कदम रख लिया, भटक गया, तो मुझे उसकी चेतावनी दे या उसमें से मुझे बचा ले। हालेलुया। क्योंकि प्रत्येक पाप परमेश्वर के सत्य की अपेक्षा झूठ पर विश्वास करने का चुनाव है। Every sin is choosing to believe a lie than the truth of God. हर एक पाप, इसलिए हम बोलते हैं छोटा बड़ा पाप कुछ नहीं है, सब पाप पापी है, क्योंकि हमने परमेश्वर की सत्य के अलावा कुछ एक झूठ को विश्वास किया और हमने कर लिया। हम बोलते हैं ना, मैं तो पहले से बहुत सुधर गया भाई, मैं तो पहले से बहुत सुधर गया। इसका मतलब सारा श्रेय, सारी महिमा सुधरने का कौन ले रहे? हाँ, मैं ले रहा हूं, मैं तो सुधर गया। नहीं लेना, सुधारा किसने? हाँ, पवित्र हम खुद नहीं बन सकते हैं, उसकी करुणा है। हम समर्पित करते हैं, प्रभु मैं तैयार हूं, तब वो पवित्र करता है, शुद्ध करता है, अपनी वचन से, अपनी लहू से, अपनी आत्मा से हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। कभी नहीं बोलना हमें पहले से बहुत अच्छा हूं, नहीं, मैं पहले से कितना अच्छा हूं ये मायने नहीं रखते, मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं जो मेरे लिए रखा है। यीशु मसीह की ओर मैं दौड़ा जा रहा हूं, वो मेरा लक्ष्य है, उसके जैसे मुझे बनना है, उसकी सिद्धता में मुझे परिपूर्ण होना है। झूठ, मैंने बोला हर पाप झूठ के, उदाहरण के लिए जलसी एक पाप है ना, जलन क्या है? पाप। आज के बाद कोई ना बोले अरे तो सब करता है, नहीं करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं हर एक पाप के पीछे एक झूठ है। जलसी के पीछे क्या झूठ है? व्हाट इज जलसी? जलन क्या है? किसी और के प्रति या उनके पास जो कुछ है या जो वो करता है उसके प्रति असंतोष या नाराज होना ईर्ष्या है, जलन है। किसी और के प्रति या उनके पास कुछ है, उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे हम असंतोष हैं और नाराज हो गया, ये ईर्ष्या। क्यों नाराज हो? क्योंकि हमने झूठ पर विश्वास किया, परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे विषय में अद्भुत विचार रखा है, युक्ति रखा है तुम्हारे लिए। हम उसको भूल कर सोचते बड़े भाई वो देखो कैसा कर रहा है, उसके जैसे मैं कर नहीं पाया, वो क्यों कर रहा है? शैतान का झूठ हमें गुमराह ना करे। कुछ भी हो, चाहे संसार में कोई भी कुछ भी करे, या कलीसिया में लोग अगर कर रहे तो प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करें उन बातों के लिए जो परमेश्वर और भी लोगों को द्वारा कर रहे हैं। और ये आपको सोचना है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए क्या है, प्रभु ने क्या सोचा है, उस पर हमें ध्यान देना है। जब असंतोष और असंतुष्टि और क्रोध हमारे जीवन में आते हैं, तब हम चालाकी से अपनी मर्जी से काम करना शुरू करेगा। We try to manipulate things and systems. हेलो, मैं हालेलुया। याद रखना, आप जब किसी के पास जाकर कुछ कहते हैं या कोई आपके पास आकर कुछ कहते हैं, याद रखना इसके पीछे क्या कारण है। There can be something wrong. हालेलुया। ऐसा किसी गलत इंटेंशन से आप किसी के बारे में किसी के पास जाकर बात ना करें। विश्वास करें
प्रभु उनके लिए भला है, मेरे लिए भी भला है। उनको भी प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे भी प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। और हम मिलकर परमेश्वर की कार्य को पूरा करेंगे। हालेलुया। याकूब 1:16 इसमें लिखा है, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। क्लाइव क्रैनफोर्ड करके एक व्यक्ति ने क्रिश्चियन ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छा एक लाइन नहीं है, एक स्टेटमेंट बोला है। ग्रोथ इन क्रिश्चियन लाइफ इज अ प्रोसेस। सब लोग एक बात समझना है कि मसीह जीवन में बढ़ोतरी एक दिन की बात नहीं है, एक प्रक्रिया है। किसी की बढ़ोतरी को देखकर हम जलन करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ प्रभु ने ऑलरेडी उसके एक प्रक्रिया से लेकर चला होगा। सो मेनी थिंग्स जो लोग हम नहीं जानते। फेसबुक इंस्टाग्राम में है, हम अच्छी चीज फोटोज डालते हैं, हमारे रोने का, हमारे मन टूटने का, हमारे किसी ने हमें बैक स्टैबिंग किया उसका स्टोरीज हम अक्सर नहीं डालते। कुछ तो कुछ लोग डालते हैं लेकिन अक्सर हम नहीं डालते। वो देखकर हम जलन होने की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी वो एक प्रोसेस में है। प्रभु ने उनको, हम सब एक प्रक्रिया में, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है जिससे हम शैतान के झूठ को पहचानना सीखते हैं, उन्हें परमेश्वर की सच्चाई से खुलासा कराते हैं और तय करते हैं कि हम किस पर विश्वास करें, शैतान या परमेश्वर। हेलो, क्या है आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी? कैसा होगा? जितना आपके अंदर जो झूठ है ना उसका खुलासा होगा वचन के द्वारा, उतना आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाएंगे। क्योंकि आपका कोई अंदाजा भी नहीं है आपके और मेरे अंदर कितनी झूठ शैतान ने, जब हम अपने मां की गर्भ में भी था, वहां से बीज के रूप में बोया है। समाज के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा बहुत सी ऐसी झूठ आपके अंदर बोया गया है। वो ऑलरेडी फलवंत हो गया, बड़ा हो गया। हम सोचे कि ये तो संसार का रीति रिवाज है, ये हमारा बरादरी का ऐसा काम है, हम तो ऐसे करके आए, हम तो यही देखा है। लेकिन वचन के सामने, वचन का प्रकाशन के सामने आपका हृदय की शोधना होगी या परीक्षा, क्या बोलते, जांच होगी, आपको पता चलेगा अरे बहुत काला 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 डॉट्स आपको नजर आएगा। आपका हृदय का जांच परमेश्वर की एक्सरे से, वचन की MRI से होकर जाएगा, आपको सही रिपोर्ट मिलेगा। अरे बहुत सारी झूठ। एक बार आपने वो देख लिया ना, आप चिल्ला कर रोएगा, बोले प्रभु बचा ले। हम सब ऐसे सूट कोट पहनकर ऐसे इसलिए बैठा है, अभी तक आपने अपना हृदय का असली हालात का रिपोर्ट आपने आपकी आंखों के सामने नहीं देखा। यू हैव नेवर सीन इन डेप्थ। एक बार देख लिया, खुद पर भी विश्वास नहीं करेगा, दूसरों पर भी हम उंगली नहीं उठाएगा, बोलेगा कोई बात नहीं, प्रार्थना करना, वो भी मेरे जैसे इंसान है, उनके अंदर भी कमी है, प्रभु मदद करना उनको। क्योंकि मैंने खुद देखा मेरा हृदय में कितनी बुराई है, कितनी पाप है। Every temptation is an opportunity to listen to the voice of the Holy Spirit. प्रत्येक प्रलोभन पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए और उसकी आज्ञा मानकर यीशु मसीह के द्वारा एक जीत का अनुभव करने का अवसर है। हमें प्रत्येक परीक्षा और प्रत्येक प्रलोभन आपके लिए एक अवसर है। बोलो, हर परीक्षा मेरे लिए एक अवसर है। क्या? प्रभु में बढ़ने की। हर प्रलोभन मेरे लिए एक अवसर है जीतने का। हालेलुया। Number 2, God uses trials for our good, but the enemy uses temptations to accomplish evil. परमेश्वर हमारी भलाई के लिए परीक्षाओं का उपयोग करता है, परंतु शत्रु बुराई के लिए प्रलोभनों का उपयोग करता है। हालेलुया, आमीन। ये सारी बात बोलने के लिए समय नहीं है। भले ही हम परीक्षाओं के बारे में
अच्छा महसूस नहीं करते हैं, है ना। जब कठिनाई आएंगे कौन अच्छा महसूस करते हैं? बीमारी आएगा किसको अच्छा लगता है? नहीं, भले ही हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, लेकिन यह हमारी भलाई के लिए। उल्टा दूसरा, लेकिन प्रलोभन हमारे भले के लिए नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। परीक्षा हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए है। प्रलोभन हमारी भलाई के लिए नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। There is a second thing that we have to identify. Your enemy, आज बाइबल स्टडी में पढ़ा था, पहला पत्रस 5:8, आपका दुश्मन, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Your enemy hates you continuously. सोच कर देखो, आपका दुश्मन आपको निरंतर क्या करता है? घृणा करता है, नफरत करता है, और तुम्हें फाड़ खाना चाहता है। प्रत्येक प्रलोभन हमारे शत्रु के दुष्ट स्वभाव से पैदा होता है। हर एक प्रलोभन किससे पैदा हुआ? हाँ, अंदर से भी हो, संसार से भी हो। उस दुष्ट ने जो बीज, पहला बीज जो बोया था पाप कराने का, उससे पैदा होता है। इसलिए प्रलोभन के विरुद्ध खड़ी स्टैंड ले आप, बोलना है प्रभु नहीं, जो हो गया तो हो गया। हाँ, गिरा हुआ, गिरते उठते चलने वाला मसीह नहीं बनूंगा, स्थिरता के साथ चलने वाला मसीह बनूंगा। तीसरी बात है इसका डिफरेंस, लास्ट, आमीन। परीक्षाओं में स्थिर रहने से हम जीवन का अनुभव करते हैं। By persevering through trials, we experience life. किसका जीवन? यीशु मसीह का जीवन। The life of Christ आपके अंदर से बहेंगे नदी के समान, यदि आप परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे। परंतु प्रलोभन के आगे झुकने से हम मृत्यु का अनुभव करते हैं। हालेलुया। प्रलोभन के आगे झुकने से हम मृत्यु का, जेंसी और अभी का पता नहीं कौन सा जनरेशन है, इनका एक प्रत्येक आदत है, वो किसी के आगे झुकते नहीं, पर प्रलोभन के आगे झुकते हैं, मोबाइल के आगे झुकते हैं। हाँ, मोबाइल देखने के लिए झुकना पड़ेगा। ऐसा कोई गेम खेलेगा क्या? लेकिन बोलते हैं कि हम किसी के सामने झुकते नहीं। अभी आजकल मैंने एक नया तरीका नोटिस किया, पहले भी चलते थे, भाई गाड़ी चला रहे और ठीक उल्टे रास्ते से बाइक पे 2-3 लड़के आ रहे। लड़कियों को अभी तक देखा नहीं, वो भी आएगा आने वाले समय में। आ रहे और रास्ता नहीं है जाने के लिए, मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इधर से वो आ रहे हैं, लेकिन इधर दूसरा गाड़ी है तो ये इधर से जाएगा। मतलब गाड़ी 2 मिनट ब्रेक करना नहीं, हम रुकेंगे नहीं किसी के लिए, गलत, उससे कोई नहीं है। मैं उसका एटीट्यूड समझ रहा था कि हम किसी के सामने रुकेगा नहीं, हम गलत मत क्या बोलते हैं अंगीकार करेंगे, हम गलत है तो ये सही है। लेकिन हर प्रलोभन के आगे आप झुक रहे हैं, you are stumbling, you are falling in every temptation, उससे क्या होता है? मृत्यु का अनुभव होता है। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को परखें। परीक्षा हो, प्रलोभन हो, दोनों पर विजय पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान की जरूरत है। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान। लेकिन एक बात याद रखना, 2 चीजों के ऊपर अगर आपने ध्यान से सुना, इस साल आपको जय पाना है। एक बार जय पा लिया, आदत बन गया, फिर वो ऑटोमेटिकली आप सीख लेंगे। ऑटोमेटिकली मतलब वो एक इजी हो जाएगा आपके। लेकिन शुरुआत परीक्षा के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर हमें जय पाना है। शैतान की झूठ को हमें समझना है, परमेश्वर की ज्ञान हमें चाहिए, उसका अनुग्रह हमें चाहिए। अपने ऊपर हमें भरोसा नहीं करना है, निरंतर हम प्रभु में लगे रहना है, जुड़े रहना है, लिपटे रहना है।
और कहो, मुंह खोल कर कहो, प्रभु मैं जीतना चाहता हूँ। हालेलुया। हर परीक्षाओं में मैं स्थिर होना चाहता हूँ। हर परीक्षाओं के अंदर से मैं आपके नज़दीक आना चाहता हूँ। हर प्रलोभन के सामने मैं जीतना चाहता हूँ। मुझे मदद कर खुदा, सहायता करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर।